वेलकम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सलीम जॉन। आप देख रहे हैं ट्रू टॉक टीवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पादरी इरफान जेम्स साहब। इनका ताल्लुक कबायली इलाका से है। इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं तारिक सराज चौधरी साहब। ये मुत्तहदा मसीही पार्टी के चेयरमैन हैं। हमारे जो मसीही इदारे हैं वो सेफ नहीं है, उस सिलसिले में इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि वो इदारे कैसे चल सकते हैं और वो कैसे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हम पादरी इरफान जेम्स से इस बारे में बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका सलीम जॉन साहब, आपने टाइम दिया। आपका जैसा सवाल है कि मसीही इदारों को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे इन इदारों को मसीही कौम की तरक्की, फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान में 8 डायोसिस हैं और आप देखते हैं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च की, चर्च ऑफ पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे एजुकेशनल और हेल्थ कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हॉस्पिटल्स हैं। आप देखते हैं हालिया तौर पर जब एडवर्ड्स कॉलेज जो एक मसीही कौम का बड़ा कीमती असासा था वो आपकी कौम के हाथ से निकल गया। उसके अलावा आप देखते हैं कि यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, कुछ दिन पहले इस पर जब मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर बड़ा एक जाँफशानी के साथ काम कर रहा था कि इस इदारे को बहाल किया जाए, लेकिन अफसोस होता है कि इन इदारों में हमेशा सिर्फ चेहरे बदलते हैं, लेकिन लोग वो आते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती बैंक अकाउंट्स या अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए आते हैं, ना कि इन इदारों को सेटल करने के लिए। सो हमने सिर्फ चेहरों को नहीं बदलना। मेरे ख्याल से जब तक आप इन इदारों में उन ऐसे सिस्टम्स को मुतारिफ़ नहीं करवाते, ऐसे लोगों को नहीं लेके आते जो इज्तिमाई सोच रखने वाले हों, जो कौम परस्त हों, जो कलीसिया की तरक्की का सोचने वाले हों, तब तक इन इदारों को आप बहाल नहीं कर सकते। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का होना, एक कंसर्न्ड पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर अगर डॉक्टर की जगह एक पादरी बैठा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे एक कोई और बैठा होगा, तो मेरे ख्याल से कभी भी वो उस सिस्टम को नहीं चला सकते, क्योंकि हर एक शख्स की जो स्पेशलिटी है उसके कुछ प्रेमिसेस हैं। सो इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन इदारों को बरोएकार आप तब ला सकते हैं जब आप इनको प्रॉपर डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। अब यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, अगर आप देखें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है और आप जानते हैं कि किस तरह बदहाली का ये शिकार रहा। फिर इसके ऊपर ये भी आवाज़ उठाई गई कि इसे रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन अफसोस कि वो रेस्टोरेशन की आवाज़ भी जो है वो दब कर रहेगी, क्योंकि उससे भी करप्शन का जंग लग चुका है। लेकिन अब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये इदारे इस्तेमाल हों, तो मेरी ये राय है कि यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल जैसे इदारे को एक मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाए, जिसमें हमारे मसीही बच्चे आकर उसमें से डॉक्टर्स बने, उसमें से वो पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग लें और वो इस मुल्क, इस कौम और अपनी कलीसिया के लिए तरक्की का सबब बने। एडवर्ड्स कॉलेज, अगर आज हम उस पर बार बार बात करते हैं तो वजह ये है कि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। और मैं ये भी जानता हूँ और आप इस बात की अहमियत को भी समझते होंगे कि किसी भी कौम की तरक्की का राज सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वो बात है और वो है तालीम। तो अगर हमारे बच्चों के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हम जानते हैं कि वो उस तरह नहीं चल सकते जिस मकसद के लिए उनको बनाया गया था, तो हम इसमें डाइवर्सिफिकेशन ला के उन इदारों को कलीसिया के लिए, उसकी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे साथ है पादरी इरफान जेम्स साहब। आपने इनके कमेंट सुने कि किस तरह मसीही इदारों को जो बहाली की तरफ लाया जा सकता है। यही मेरा तारिक सराज चौधरी साहब से सवाल है कि वो हमारे मसीही इदारों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच सलीम भाई, आपका शुक्रिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ ट्रू टॉक टीवी का भी कि आपने आज एक नहायत अहम मौजू पर बात करने के लिए मुझे ये मौका फराहम किया। यकीनन मैं सहमत हूँ, एग्री करता हूँ अपने प्यारे भाई पास्टर इरफान जेम्स साहब की बातों से कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जो हमारे चर्चेज़ की या अदारों की हालत आज से कोई 40 साल पहले थी, वो इंतहाई नगुफ्ता हो चुकी है और जिसके ज़िम्मेदार यकीनन वो लोग हैं जो इन अदारों के हेड्स हैं या जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो इनकी मैनेजमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जो हमारे अदारे हैं वो बहाली की जानब जाएं और ना सिर्फ बहाली की जानब जाएं बल्कि खुशहाली की जानब जाएं। मुझे बड़ी एक अफसोसनाक बात जो है वो मैं
उसका इजहार करना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई हैं पास्टर साहब, पास्टर इरफान जेम्स साहब, और इनका ये मैं समझता हूँ कि एक सेक्रीफाइस थी कि ये एक अपना सूबा छोड़ के, अपना ख़ानदान छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के जब ये लाहौर में आए और इन्होंने बड़े पैशन के साथ अपने सारे इस काम का आगाज़ किया और बड़ी खूबसूरती के साथ लोगों को इस बात के लिए कन्विंस किया कि चूँकि यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल एक हमारा बड़ा एक शानदार अदारा था, इसकी जो हालत हो चुकी थी वो इंतहाई ख़तरनाक लेवल तक पहुंच चुकी थी। तो इन्होंने जो दोस्तों साथियों को कन्विंस करके, मोटिवेट करके जो पैगाम दिया, यकीनन वो काबिल रश्क है। लेकिन बदकिस्मती से वो जो पैशन और वो जो सारा जोश और जज्बा लेकर आए थे, आज उनकी मायूसी जो है वो इस बात की गवाह है कि हम में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर तो बड़े कमिटेड नज़र आते हैं, लेकिन अंदर पर्दा उनके अज़ाइम कुछ फ़र्क होते हैं। मैं आज आपकी वसातत से अपने उन तमाम नौजवान दोस्तों से, बहनों भाइयों से, साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि देखें, अदारों की बहाली जो है वो एक इंतहाई खुशाइंद बात है, लेकिन इनको हमने कैसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, कैसे हमने इनको भरपूरी की तरफ लेके जाना है, उसके लिए रोड मैप का तयन करना भी बाकी है। क्योंकि अगर हम सारा कुछ करके तो ये सारे अदारे फिर हम उन्हीं लोगों के हवाले कर देंगे जो पहले इसके नुकसान के ज़िम्मेदार हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये सारी प्रैक्टिस करने का मकसद जो है वो नज़र नहीं आता। आज मैं ट्रू टॉक टीवी के प्लेटफॉर्म से अपने उन तमाम दोस्तों साथियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ जो इस बात के लिए मोटिवेटेड हैं, जो इस बात के लिए कमिटेड हैं, जो जज्बा रखते हैं, जो ये जोश रखते हैं कि हमने अपनी कौम के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करना है, हमने अपने अदारों को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए अपना हिस्सा डालना है, हमने चर्च की अमलाक को महफूज रखना है, बेचे जाने से रोकना है। और मैं एक और बात आज आपकी वसात से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बहुत सी कीमती जगह जो हैं वो वीरान और सुनसान पड़ी हुई हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए जा सकते हैं। हमारी नौजवान बेटियों के लिए वहाँ पे स्किल सेंटर बनाए जा सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जा सकते हैं, और इस तरह के कई काम किए जा सकते हैं जिनकी वजह से हमारी कौम जो है वो तरक्की कर सकती है, मुआशी खुशहाली आ सकती है, कौम में डिसिप्लिन पैदा हो सकता है, यकजहती पैदा हो सकती है, कौम मुत्तफिक हो सकती है मुख्तलिफ कामों में। जब हम इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, इकट्ठे होकर जब हम कोई काम करते हैं तो यकीनन उस काम में खुदा की मर्जी जो है वो भी शामिल हो जाती है। तो आज मैं आपके तवस्सुत से अपने उन तमाम दोस्तों साथियों को मदऊ करना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ जो पैशन रखते हैं, जो जज्बा रखते हैं, जो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कौम परस्ती का हक अदा करना चाहते हैं, कि आप हमारे साथ रब्ता कीजिए। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि वो दो साथी हमारे साथ रब्ता करें जो टाइम भी दे सकें, क्योंकि बाज़ औक़ात हम पैशन में कोई बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम कोई इसका रोड मैप तैयार करने के लिए हमें किसी मीटिंग की या किसी अजलास की ज़रूरत होती है, तो फिर वो लोग, वो साथी दोस्त जो आने से माजरत करते हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह का पैशन जो है वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम भरपूरी के साथ, पूरी तवज्जो और पूरे ज़ोर के साथ एक दफ़ा एक पूरी कुव्वत के साथ अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अदारों के लिए, अपनी चर्च अमलाक के लिए, अपने असासों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर एक कोशिश करें। यकीनन हमारे अदारे बहाल भी होंगे, खुशहाल भी होंगे, हमारी अमलाक जो हैं, चर्च की अमलाक जो हैं और हमारे जो असासाजात हैं वो महफूज भी होंगे और वो काबिल इस्तेमाल भी होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अभी ये वक्त है कि हम कुछ करें। अगर आज भी कुछ ना किया तो मेरा ख्याल है कि आने वाली नस्लें हमें कभी मुआफ़ ना करेंगी कि इतनी कीमती अमलाक होने के बावजूद भी, इतने शानदार और ताबनाक अदारे होने के बावजूद भी हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए अगर कुछ ना किया तो यकीनन उनका हमसे नाराज़ होना वाजिब है। ये मेरे साथ है
तारिक सराज चौधरी साहब, आपने इनकी बात सुनी, मसीही इदारे वाकई ही सेफ नहीं है और नाज़रीन अगर इन्होंने कदम उठाया है, आज इन्होंने ऐलान किया है कि वो मसीही इदारों को जो दोबारा से बहाल और खुशहाल करेंगे। इसलिए वो नौजवान जो चाहते हैं अपने इदारों के लिए मेहनत करना, अपने इदारों को सेव करना, हमारे आने वाली नस्लों के लिए इन इदारों को महफूज रखना, तारिक सराज चौधरी साहब का नंबर इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है। जो भी नौजवान अपने दिल में दर्द रखते हैं वो इनसे रब्ता कीजिएगा। इनका मोबाइल नंबर सामने चल रहा है, आप इनके साथ दें, इनकी मदद के। आने वाले वक्त में हमारी नस्लों के लिए ये इदारे महफूज रहे और आप लोग आगे बढ़े, इनकी मदद कीजिएगा, इनका साथ दें और खुदावंद फिर से हमारे तमाम अदारों को, एजुकेशनल अदारों को, मेडिकल अदारों को खुदा फिर सरफराजी पर लेके जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका होस्ट सलीम जॉन, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक टीवी।